सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हो सकता है अनंत चतुर्दशी तक कोई चमत्कार हो जाए। यह बात कही आज प्रदूषण पर्व में उत्तम शौच धर्म के दिन अशोक नगर में चल रहे श्रावक संस्कार शिविर में परम पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिएगा। क्योंकि व्यक्ति इतनी तृष्णा में चला जाता है कि वह जैसे जैसे लोभ करता जाएगा वैसे वैसे उसकी और तृष्णा बढ़ती जाएगी। अपन चाहते हैं कि लोभ करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कभी नहीं होना। मैंने करोड़पति अरबपतियों को भी देखा है, उनकी इच्छा दोनों में कोई इच्छा में अंतर नहीं है। एक अरबपति का टेंशन और एक छोटा सा व्यक्ति है उसको टेंशन, एक भिखारी का टेंशन, एक बालक का टेंशन, और एक अरबपति के टेंशन में अरबपति का टेंशन ज्यादा है। एक भिखारी को कोई टेंशन नहीं है, बस आज मुझे रोटी मिल जाए। भीख मांगने निकला है, उसका टेंशन क्या है? बच्चे का टेंशन क्या? वो पूरा टेंशन कर रहा है उतना ही जैसे एक अरबपति कर रहा है, मुझे 1 अरब रुपया मिल जाए। दोनों के एक टेंशन में चल रहे हैं। भले ये रोटी का है लेकिन उसका भाव उतना ही है, लोभ उतना ही है, राग उतना ही है। वस्तु राग का कारण नहीं है, वस्तु के प्रति जो तुम्हारी तृष्णा है, जो ओवरफ्लो है। 6 खंड का राज्य तुम्हारे पास है तो भी तुम लोभी नहीं हो। 6 खंड के राज में वह संतुष्ट है। 6 खंड का राज। तुम ये मत समझना आज का दिन परिग्रह का है हमें कम कराएगा। आज का दिन कम नहीं कराएगा। कम कराने वाला दिन तो आगे आएगा, त्याग के दिन। आज का दिन कुछ नहीं कह रहा है कि तुम्हें कितना रखना है, कितना छोड़ना है। उन्होंने कह रहा है आज के दिन का तुम्हें जितना है उतने में ही मस्त रहना है, बस इतनी सी बात है, कोई सीमा नहीं। आज का दिन परिग्रह प्रमाण व्रत का नहीं है। आज का दिन कोई त्याग करने का नहीं है। आज का दिन मात्र इतना है, तुम्हारे पास जो है उसी में तुम खुश होके दिखाओ। तुम्हारे पास मूर्ति है, मूर्ति में खुश होके दिखाओ। तुम्हारे पास तुम मुनि हो, मुनि में खुश होके दिखाओ। तुम क्षुल्लक हो, क्षुल्लक में खुश होके दिखाओ। तुम आरिका हो, आरिका में खुश होके दिखाओ। तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी में खुश होके दिखाओ। तुम शिवरार्थी हो, शिवरार्थी में खुश होके दिखाओ। मैं खुश। आज के दिन तुम मुझे देख के मत ललचाना, महाराज मेरा मुनि बनने का मन ललच रहा है। लालच बुरी बला है। हाथ मले और सिर धुने, हैं? मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। बोला हम तो मुनि बनने का, अरे भाई मुनि बनने का बनेगा, अभी शिवरात्रि का आनंद ले ले रे। मुनि बन तो जाओगे लेकिन मुनि बनने के बाद शिवरात्रि का आनंद नहीं आएगा, तो पहले तो शिवरात्रि का आनंद ले लेना। ये आनंद कहाँ है? जो है अभी मान लीजिए कोई प्रतिमाधारी है, महाराज मेरे मन में बहुत असंतोष है। क्या बात है? महाराज मुझे मुनि बनना है, मैं बन नहीं पा रहा हूं और आप बना नहीं रहे हो। मैं बन नहीं पा रहा हूं या आप नहीं। नहीं, आकुलता मत करो, आकुलता मत करो। मैं तुम्हें एक जादू दे रहा हूं। बस यदि तुम्हारी 2 प्रतिमा हैं, 5 प्रतिमा हैं, 7 प्रतिमा हैं, 10 प्रतिमा हैं, क्षुल्लक हो, एलक हो, जो कुछ भी हो, शिवरार्थी हो, बस कुछ दिन ले लो। मैं इसमें बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत आनंद है,
मैं शिवरार्थी हूं 10 लाख क्षण पर्व का। इस संतोष को धारण करो, शायद अगले शिविर में तुम घर छोड़ने का श्रीफल चढ़ा दो। तुम जो है उसमें कोसो मत, उसका एक बार आनंद लेके दिखाओ, शिवरार्थी का एक आनंद लेके दिखाओ। मैं इतना आनंदित, मैं कितना पुण्यात्मा, और यह आनंद तुम्हारा फूट पड़ा। अगली साल तुम शायद कहोगे महाराज इस बार शिविर में भर्ती होने नहीं आया हूं, इस बार संघ में भर्ती होने आया हूं। और किसमें? क्योंकि शिविर में अभी करके देख लो, 6-7 दिन में हो सकता है अनंत चौदस तक कोई चमत्कार हो जाए। अभी करके देख लो, अभी तुम करके देख लो। जो शिवरार्थी तुम बने हो बस इसमें डूब जाओ, हर चीज में ध्यान करते समय डूब जाओ। मेरे कितने पुण्य हैं कि गुरु मुझे ध्यान करा रहा है, मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं भिक्षा से भोजन कर रहा हूं, मेरे कितने भाग्य हैं जो मैं दरी पे सो रहा हूं, मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। बस अपने आप को जितना धन्यवाद दे सको दो। शायद घर जाने के पहले तुम मेरे पास आओगे, महाराज जी 10 दिन हो गए शिविर में भर्ती होते होते, अब मेरा संघ में भर्ती होने का मन कर रहा है। लेकिन तुम पहले जो हो उसका आनंद लो, जो हो उसको थैंक्स कहो, जो हो उसके संबंध। ऐसे ही तुम्हारी प्रतिमाएं हैं तो प्रतिमाओं का आनंद लो। तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का आनंद लो, पूरा आनंद लो ब्रह्मचारी का। तुम एलक छुल्लक हो, इसका पूरा आनंद लो। मैं मुनिराज हूं, मैं मुनि पने का आनंद लूं, इतने आनंद में डूब जाऊं, इतने आनंद में डूब जाऊं। ओहो मैं धन्य हूं, मैं मुनि हूं। एक दिन मुझे बहुत जल्दी यदि इस मुनि पद का आनंद मैंने ले लिया, इसमें मैं संतुष्ट हो गया, अगला भाव मेरा अरहंत पद पर होगा। अगला भाव अरहंत पद पे मिलूंगा मैं, क्योंकि मैंने मुनि पद का आनंद लिया है। जो मुनि पद का आनंद नहीं ले पाया, 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले ना माड़े। जो था उसका आनंद लिया नहीं, और जो नहीं था उसकी याद करते करते वो भी नहीं मिलने वाला। मुनि का आनंद लो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहेमेंद्र के ना ही कहो। क्या बात है, हर व्रत में, हर त्याग में, हर अच्छाई में आनंद में डूबने का प्रयास करो। वो चांडाल 1 दिन का व्रत लिया, 1 दिन का व्रत लिया, मौत आ गई। वो कहता ओ भाग्य मेरे, मैंने कितना पुण्य किया, मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं अपने व्रत के लिए मर रहा हूं। आनंद में डूब गया। उसने कहा इतने से व्रत के लिए क्या प्राण देना, अरे मुनि बन के मरूंगा, इतने से व्रत के लिए प्राण दे दूं। मुनि होते तो बात अलग थी, प्रतिमाधारी होते तो बात अलग थी, इतने से व्रत के लिए प्राण दे दूं, ये कोई व्रत है क्या? नहीं। वो चांडाल कहता है मैं अपने इस व्रत में संतुष्ट हूं, मेरा व्रत जो भी है 1 दिन की अहिंसा का है, मैं संतुष्ट हूं और मैं आनंद में हूं, और इस आनंद को मैं लेना चाहता हूं, बस मार डालो। जैसे वो उस अहिंसा व्रत के आनंद में डूबा, उसी समय देवताओं ने आके कमल की रचना कर दी। आज वो आनंद का दिन है, पवित्रता का दिन है। जिंदगी को इतना निर्मल करो, कचड़े से मत भरो। जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए कचड़ा है, जो हमारा नहीं है वो हमारे लिए कचड़ा है, और जो हमारे पास है वही हमारा सोना है, वही हमारा सोना। हम क्या बोलते, जिंदगी में हम इतने लोभ में आ जाते हैं। आज पवित्रता का दिन है। अपवित्रता क्या कह रहे, जिंदगी को अपवित्रता से भर रहे हो, गंदगी से भर रहे हो, खाली बैठे हो, क्या करें, बुरे भाव ला रहे हो। गंदगी से नहीं, एक उदाहरण दे करके खत्म करता हूं। हालांकि यह जो धर्म है 2 रूपों में आता है, एक लोभ के रूप में और एक शरीर के रूप। शरीर के रूप में आता है कि शरीर की दशा क्या है,
सागर के जलसों सुच कीजिए, तो भी उसको मैं अभी गौण कर रहा हूं। मां तभी वो पहला जो धर्म का रूप है लोभ, उसको जिंदगी की पवित्रता, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, सुचिर भावो शौच, जो पवित्रता का भाव है। कैसे भरें जिंदगी को? खाना पूर्ति नहीं, जिंदगी गुजारना नहीं है, जिंदगी आनंद में जीना है। शिविर के दिन गिनना नहीं है, शिविर में भर्ती हुए दिन गुजारना नहीं है। 3 दिन निकल गए, 7 और रह गए हैं। हाँ, गुजारना नहीं है, जिंदगी का आनंद में गुजारना है। अवभाग्य मेरे 3 दिन आनंद में निकल गए, अवभाग्य। जितना दिन हो, जो भी तुम्हारा, यदि अपन भगवान के सामने खड़े हैं तो गुजारना नहीं। अब क्या करें, साक्षात भगवान नहीं है तो मूर्ति से काम चला रहे, नहीं, मूर्ति ही भगवान है। यह है उत्तम शौच धर्म। कचड़े से मत भरो। एक मंत्री ने, एक उदाहरण है अकबर बीरबल का, बहुत अच्छा समझ में आ जाए। 50 रुपया दिए, इंटरव्यू था मंत्री बनने का। तो राजा की तरफ से बीरबल ने 50 रुपया निश्चित किए और एक इतना बड़ा हाल दे दिया। कितना बड़ा? जितना बड़ा ये पंडाल है, इससे थोड़ा छोटा मान लेना, क्योंकि आरसीसी में बिना पिलर का इतना बड़ा नहीं बन पाएगा। 160 भाई, कोई मत समझ आ, लेकिन थोड़ा छोटा कर। बहुत बड़ा 50 बाई 40 का, 60 बाई 40 का एक हाल दे दिया। और दिया कितने? 50 रुपये। 50 रुपये से इस हाल को भरना है। एक व्यक्ति कहता, भैया न हमें मंत्री बनना है और न 50 रुपये। 50 रुपये महंगाई के जमाने में कभी कोई हाल भरता है क्या? वो 50 रुपया लेकर के चला गया। बोले चलो बड़ा जाके चाय पानी पीते हैं। दूसरा व्यक्ति ने कहा कि राजा ने कहा तो कुछ तो मिलेगा 50 रुपये का, कुछ तो मिलेगा। तो वो सड़क पे घूम रहा था, नगर पालिका के कचड़े की ट्राली जा रही थी। तो उसने कहा, भैया ये कचरा कहाँ फेंकोगे? बोले गांव के बाहर फेंक। काहे को फेंक रहे हो? हमसे 50 रुपया ले लो और नगर का जितना दिन भर का कचरा है हमारे हार में भर दो। तो फेंकने वाला कहता, बहुत अच्छा, तुम तो 25 में ही भर दूंगा। अच्छा, इतना डीजल खर्च कम होगा हमारा, जाना पड़े, कहाँ भरना है? और पूरा कचरा जितना नगर का था उस हाल में भर दिया गया। इतना भर दिया, इतना भर दिया, किवाड़ लगाने को भी स्थान, और बाहर बैठ गया पट्टा। और राजा साहब भी समझे, मैं तो मंत्री पक्का बना, क्योंकि मैंने हाल पूरा भर दिया है। राजा ने, बीरबल ने यही कहा था, जो इस हाल को पूरा भर देगा उसको मंत्री पद में पास हो जाएगा। देखो, एक कहीं जगह किवाड़ लगाने को जगह नहीं है, बैठ गया, आई एम मिनिस्टर। और तीसरा व्यक्ति था, वो हमारा शिवरार्थी था। वो बिल्कुल बाहर बहुत बढ़िया टेबल लगा के आराम से बैठा, आराम से बैठा। वो कहता, अरे मूर्ख, कुछ तो कर, कुछ तो कर, देख मैंने भर दिया। राजा साहब पहले के पास आए, कहाँ है वो? बोले साहब वो तो 50 रुपया लेके भाग गया। दूसरा, राजा साहब का नाक बंद कर ली, सिर फट रहा था, गंदगी गंदगी। बोले क्या मचा रखा है इसको? राजा साहब गुस्सा में, इसको बंदी बना लो। राजा साहब पूरा हाल भर दिया है, पूरा हाल भर दिया है। राजा नाराज हो गए। राजा कहते हैं, जब 2 फेल हो गए तो अब तीसरा कहां से मिलेगा? तीसरा बैठा हुआ था आराम से, राजा साहब के पास आके, राजा साहब आइए साहब, बैठिए, थोड़ा चाय नाश्ता कीजिए। बोले तू मुझे हैं कुछ लिया धरा करनी और को मुझे भड़काना चाहता है? मैं रिश्वत लेने वाला नहीं हूं, पहले कमरा खोल के दिखा। बोले साहब 2 मिनट रुक जाइए। उसने चारों तरफ उस 50 रुपये में नहीं, 25 रुपये में 10-12 दीपक खरीदे, घी भरा और बढ़िया अगरबत्ती खरीदी
और चारों कोनों पे गया, सारे दीपक जला दिए, अगरबत्ती जला दी। राजा साहब आइए, देख लीजिए कोई कोना खाली हो तो। और 50 रुपया तो राजा साहब बहुत थे, ये तो 25 में ही काम हो गया। ये 25 रुपये से ही मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया। 25 रुपये से ही मैं ये किराए की टेबल ले आया, 25 रुपये में ये चाय पानी का नाश्ता कर दिया, और 25 रुपये में मैंने आपका हाल भर दिया। बोलो, उत्तम शौच धर्म कचड़े से नहीं भरना है, जिंदगी को कचड़े से नहीं भरना है, जिंदगी को प्रकाश और सुगंधी से भरना है। उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। मात्र एक कोने में दीपक जलाओ और एक अगरबत्ती लगाओ, सारी जिंदगी महक उठेगी। तुम समझते हो कि मेरे पास बहुत सारा धन होगा तभी जाकर मेरी जिंदगी महकेगी, मैं जब बहुत शक्तिमान हो जाऊंगा तभी जिंदगी महकेगी? नहीं, संतोष रूपी धर्म कहता है तुम थोड़ी सी कला सीख लो, एक दीपक में भी पूरी जिंदगी महक सकती है। एक छोटे से व्रत नियम में महक सकती है। एक छोटी सी जिंदगी में अच्छाई आ जाए, उसका नाम है आज तुम्हें संतोष रूपी दीपक से अपनी जिंदगी को महकाना है। और जो व्यक्ति आज महक गया, मन चंगा तो, और मन चंगा कब होगा? जब संतोष होगा। संतोष यदि नहीं है तो आपको 3 लोक की भी संपदा दे दी जाए तब भी आपका मन असंतुष्ट ही रहेगा। समय आपका हो गया आज। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।